धागे रे धागे, धागे रे धागे, धागे रे धागे, रेशम के धागे, रेशम के धागे, रेशम के धागे, क्यों है क्यों है क्यों है आगे पीछे आगे, क्यों है क्यों है क्यों है आगे पीछे आगे, सुनो सुनो तुम भी सुनो, देखो देखो तुम भी देखो, सुनो सुनो तुम भी सुनो, देखो देखो तुम भी देखो, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है। कठपुतली कठपुतली हाँ गुस्से से है उबली, कठपुतली कठपुतली हाँ गुस्से से है उबली, कहती है वो कि ये धागे हाँ ये धागे, कि ये धागे हाँ ये धागे, क्यों है मेरे पीछे आगे, क्यों है मेरे पीछे आगे, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा आरवी रावत आज अपने सहपाठियों के साथ आज आप सभी लोगों को रूबरू कराना चाहूँगी एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने आज के समय में भी पारंपरिक कलाओं को जिंदा रखा है और सिर्फ भारत में ही नहीं कई अन्य देशों में भी उसे दिखाया है। सर आपको हमारा प्रणाम। मैं हूँ आरवी। नमस्कार, मेरा नाम मुस्कान। नमस्कार, मेरा नाम इशिता है और मेरा नाम परिधि है। थैंक यू। सर कृपया हमारे दर्शकों को अपने बारे में विस्तार से बताइए। मेरा नाम रामलाल है, मैं 63 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं ट्रेडिशनल पपेटियर फैमिली में पैदा हुआ हूँ और मैंने 12 साल की उम्र में कठपुतली चलाई और मैं कभी भी एक दिन भी स्कूल नहीं गया हूँ और मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है और मैं कठपुतली को जो मेरी ट्रेडिशनल कठपुतलियाँ थी उसको मैंने 16 साल की उम्र में जला दिया था। जानना चाहते हो ना? यस सर। क्यों? हाँ। तो उनको इसलिए जलाया क्योंकि कठपुतली कला को लोगों ने ये समझ लिया कि ये विशेष जाति के लोग कठपुतली चलाते हैं और ये कला में कोई नीची जाति के लोग रहते हैं और ये कला शास्त्रीय संगीत जैसी कला नहीं है, ये हमारे ट्रेडिशनल कला की तरह नहीं है। और रेडियो टेलीविज़न आया तो फिर कठपुतलियाँ देखना लोगों ने बंद कर दिया, मैंने उनको जला दिया। फिर एक संस्था मेरी ज़िंदगी में आई, उन्होंने मुझे एक नॉलेज दिया कि ये कलाएं जो है आपकी ज़िंदगी को, जैसे आपने अभी आगे पीछे दाएं बाएं आपने कविता सुनाया ना, तो वो ज़िंदगी के धागे आगे पीछे खींचने लगे और फिर तब ये समझ में आया कि अच्छा ज़िंदगी का मतलब क्या है। तो ज़िंदगी का मतलब होना चाहिए कि हमारा जो समाज है, हमारा जो पूरा दुनिया है, इसकी चिंतन करें। तो अब राजा महाराजा कर सकता है चिंतन, जिनके पास पैसा हो, सरकार वो चिंतन कर सकती है, तो कलाकार क्या कर सकता है? तो कलाकार कठपुतलियाँ जो है लोगों का मनोरंजन करती थी। तो कठपुतली कला जो है वो मुझे ये समझ में आया कि ये भारत की सबसे प्राचीन कला है और इसके माध्यम से ये हमारी बात को लोगों तक पहुंचा सकती है, जैसे किताब पहुंचाती है। जैसे अभी मुझे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में कहा था कि मैं स्कूल नहीं गया हूँ लेकिन मुझे पढ़ना आता है, मैं हिंदी अंग्रेजी सब भाषा पढ़ सकता हूँ, लिख सकता हूँ, बोल सकता हूँ। तो वो मैंने सीख लिया, लेकिन वो मैंने डिग्री के लिए नहीं सीखा, वो मैंने अपने लिए सीखा। मैं उसके आड़ में नौकरी नहीं लेना चाहता था, तो फिर मैंने सोचा मुझे पपेट करना चाहिए। फिर मैंने पूरा 60 साल हो गया कठपुतली करते हुए। तो सर क्या आपको बचपन से ही कठपुतली के काम में रुचि थी या फिर आपको कोई और पैशन था बचपन में? मेरी तो चॉइस ही नहीं थी, मैं तो मेरे पिताजी को धागे की कठपुतली चलाते हुए देखता था, मेरे पास तो कोई और सोचने का जरिया ही नहीं था। मेरी ऐसी स्थितियाँ ही नहीं थी कि मेरे और भविष्य के कोई सुझाव सजेशन बन पाते। मैं स्कूल जाता तो सोचता डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। मैं कहीं अगर पढ़ाई करता, कोई किताब पढ़ता, किसी उदाहरण को देखता, किसी और बच्चों को देखता, उदाहरण बनता तो मैं देखता। लेकिन मेरे लिए तो कठपुतली ही, मैं अगर सोता था तो कठपुतली, जागता था तो कठपुतली, तो इसलिए मैं तो कुछ और सोच ही नहीं सकता था। फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैं उसी को, तो मैंने कहा, मैंने अपने वो, आप सोचो मैंने कठपुतली जलाया तो मेरे फादर पे मेरा फ्रस्ट्रेशन कितना रहा होगा कि उन्होंने मुझे पढ़ाया क्यों नहीं। तो फिर वो क्या करते बेचारे, अभी मैं महसूस करता हूँ मैंने लेकिन बोला कि आपने मुझे पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं आज सोचता हूँ कि वो मैंने क्यों बोला। और वो ये ठीक है, कोई आदमी कॉलेज करता है, मेरे लिए पपेटी कॉलेज है और इसके माध्यम से मैं बहुत सारी चीज़ें सीख पाया हूँ। खाली एक ही विषय नहीं, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें समझ पाया।
तो सर आपने पपेट को एज अ प्रोफेशन क्यों चूज़ करा और ये बच्चों के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? ये सवाल आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पपेट्री को प्रोफेशन क्यों चुना। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको कोई पढ़ाता है तो सरकार आपसे मांगती है या सरकार आपके लिए जॉब इकट्ठे करती है ना। जैसे अगर आपने टीचर बने आप, तो टीचर के लिए सरकार आपको टीचर का जॉब प्रोवाइड करवाएगी, है ना। या आप अकाउंटेंट बने हैं तो आपको कोई सीए कंपनी में जॉब मिल जाएगा। यदि आपने डॉक्टर इंजीनियरिंग की है तो वैसे काम मिल जाएंगे। तो मेरे पास डिग्री तो है नहीं, तो मुझे कोई और काम क्यों देगा। फिर अगर कोई और काम नहीं देगा तो मैंने जितना समय बिताया है उसमें सीखा तो है ना। मैं भी रोज़ उठता था, जैसे आप स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं, मैं वहाँ रोज़ उनके सामने बैठ के वो पपेट बनाने के लिए तैयारी करता था। वो आप अभी प्रार्थना करते हैं, मुझे वहाँ वो गुरुजी के बारे में बोलते थे, आँख बंद करके बैठो थोड़ी देर और अपने आर्ट को जगाओ, तो मैंने वो काम किए। तो वो भी मेरे लिए अभी, पहले मैं सोचता था कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी होनी चाहिए थी, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि मेरे लिए जो ठीक था वो हुआ, है ना। मुझे जितनी पढ़ाई चाहिए थी उतनी पढ़ाई मिल गई, जितना मुझे आर्ट चाहिए था। आर्ट में तभी सीख पाता जब मैं पढ़ाई को छोड़ के वो कारपेंटरिंग करता, वो तभी आ सकता है। जैसे आप में से अगर कुछ पपेट करते हैं अभी तो थोड़ी देर के लिए करेंगे, है ना। तो फिर आपने जो सवाल पूछा कि पैशन कैसे बना, तो फिर मुझे ये लगा कि इसमें मुझे मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है ना। खूब इतना रंग, मुझे इतने कैरेक्टर, इतने किरदार देखने को मिलते हैं। मैं अपनी तरीके से ज़िंदगी को देख सकता हूँ, मैं अपनी तरीके से किसी मुद्दे को देख सकता हूँ, उस पर बात कर सकता हूँ। मेरे अपने विचार है, मेरे पर कोई डायरेक्टर नहीं बैठेगा, मेरे पर कोई कंपनी नहीं बैठेगी जो मुझे इस्तेमाल कर रही होगी। तो मैं आज़ाद संचार माध्यम होऊंगा। तो आज़ाद में संचार माध्यम के लिए मैंने इसका इस्तेमाल किया। और ये बहुत ज़रूरी संदर्भ में भी है कि थोड़ा सा गहराई से आप समझेंगे तो एक ही चीज़ में से मैं कह के इसको आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि कठपुतली एक मुर्दा चीज़ है। जैसे इसमें ये जैसे पपेट है, तो अभी ये मैं आपके पास है, ठीक है। तो अभी ये जब आपकी गोदी में थी तो खड़ी हुई थी, अब कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ। मैंने सुना तुमने पहले कठपुतली चलाई है, धागे वाली सीखी है? हाँ मैंने सीखी है। अच्छा, तो तुम मुझसे बात करना पसंद करती हो? हाँ मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। तो तुम मुझे क्यों पसंद करती हो? क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो। यही तो बात है ना, दुनिया झूठ बोलती है, अच्छी है अच्छी है अच्छी है। कोई अच्छा नहीं है, मैं तो जानती हूँ, अपने घर वालों को भी जानती हूँ, कोई अच्छा नहीं है। कोई किसी के बारे में सोचता है क्या? कोई किसी के बारे में ये देखता है क्या शिक्षा सबको मिलना चाहिए? कोई बच्चा ऐसे घूम रहा है तो किसी की जिम्मेदारी बनती है ना, बनती है कि नहीं बनती है? हाँ, थैंक यू। तो अभी क्या हुआ, कठपुतली से मेरी आवाज़ बदल गई, मेरा दिल कहने का तरीका बदल गया, है ना। तो मुर्दा में जान आ गई है। तो ये वाली बात जो है ये मेरे लिए बहुत अच्छी हुई। कैसे मेरे में जान आ गई कि अभी एक तो ये कला मेरी अपनी कला है, मेरा सीखा हुआ हुनर है, मेरी परंपरा की चीज़ है, मैं इसको अच्छी तरीके से बनाना जानता हूँ। फिर मैंने इसी में समय लगाया, तो ये मेरा पैशन ऐसे बन गया कि अभी मैं इससे मेडिटेट करता हूँ। लोग मेडिटेशन के लिए बात करते हैं, मैं बनाते हुए मेडिटेशन करता हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि अच्छा ये कठपुतली चल रही है, ऐसे चल रही है, तो मैं अपनी बॉडी को कठपुतली की बॉडी बनाता हूँ। यानी अभी मैं क्या है, उसके अंडर में काम करूँगी। तो कभी भी आदमी अपने ही अंडर में रहता है। फिर पर्दे के पीछे रह के आप कुछ और भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि आप पर्दे के पीछे, आप कठपुतली की आड़ में हैं। तो ऐसे करके मुझे कठपुतली बहुत पसंद है। आपने सीखा है तो आपको क्यों लगता है, एक एक जना थोड़ा सा बताएंगे कि आपके लिए क्या ज़रूरी था उसमें? मुझे नई चीज़ें जानने को मिली, मेरे को जानने को मिला कि किसी अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, दूसरी बॉडी को कंट्रोल करके। हाँ, अपनी बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, दूसरी बॉडी को कंट्रोल करके। आपको? मुझे एक नई स्किल पता चली जो मतलब जिसे लोग एक स्किल नहीं मानते थे, तो मैंने इसे सीखा और इसके बारे में बहुत रिसर्च भी करी। तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ करूँगी। रिसर्च भी किया, ये बहुत बड़ा बात है। आप जितना रिसर्च करोगे बहुत सारा मिलेगा, है ना। तो ये रिसर्च एटीट्यूड होना चाहिए। और तुमने बोला एक नई स्किल सीखी है, तो हमारे इतने हजार रंग है, तो 9 रस तो हमारे वैसे भी बोले गए हैं। आप अगर साहित्य की भाषा में, आर्ट की भाषा में, थिएटर की भाषा में पूछते हैं तो कितने 9 रस होते हैं। तो 9 रस के अलग अलग किरदार होते हैं ना।
और उनके रंग भी अलग होते हैं। तो अगर मैं गुस्से वाली पपेट का किरदार बनाऊंगा तो मैं लाल रंग का और काले रंग का ज़्यादा प्रयोग करूंगा और स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डालने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही अगर जब हम गहराई से सीखते हैं तो अच्छा मैं नेचर का अगर कोई मैसेज देने वाली पपेट बनाना चाहता हूँ कि नेचुरल जो सबके बारे में सोचती हो ऐसा कैरेक्टर बनाना चाहता हूँ, तो मैं उसके रंगों को थोड़ा सा सॉफ्ट एंगल देने की कोशिश करूँगा, ग्रीन के नज़दीक रखूँगा, है ना। ग्रीनरी थोड़ा सा नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट को शो कर रही होगी। पानी के नज़दीक रहूँगा, पानी के कलर यूज़ करूँगा, तो ये मैं इस पपेट में डाल सकता हूँ। ऐसे ही मैंने मान लीजिए कोई क्रिएटिव पर्सनैलिटी की बात करते हैं। क्रिएटिविटी क्या है? क्रिएटिविटी क्या है कि आपके ब्रेन को खोले, मतलब थॉट से पहले आपके ब्रेन को थोड़ा सा समझाए। कई सारे रंग है, आप उनको जोड़ते हैं, फिर कुछ आकृति बनती है, तो आपका एक लॉजिक तैयार होता है, एक लॉजिक आता है सामने कि ये आकृति ऐसी क्यों बनी, ये ब्राइट कलर कैसे आ गया। जैसे अभी तुम इसका मुंह ढक रही थी ना, तो हम हंस रहे थे कि इसका मुंह देखने लायक क्यों नहीं है ना। तो जो क्योंकि तुम उसने अपने आप से पपेट को देखना शुरू किया, है ना। एज ए पपेट देखती तो उसको ढकने की जरूरत नहीं थी, है ना, लेकिन उसने अपने आप को वो पपेट नहीं देखा, वो खुद भी जुड़ गई साथ में। तो ये एक बहुत गहरी बात है पपेट्री में, तो ये चीज़ें भी एक्सप्लोर होती है। तो बच्चे को मोटर स्किल ठीक हो सकती है, अगर कोई बच्चा पपेट बनाएगा तो उसका मोटर स्किल होगा। अगर कोई बच्चा पपेट बनाएगा तो उसका जो ये सेंस, जैसे आपने बताया, आपका भी ऐसा ही कुछ विचार होगा कि आपने क्या सीखा? हाँ, कि हम इसमें मतलब चलाना सीखा, कि एक नई चीज़ के बारे में जाना कि हम इसे कैसे चला सकते हैं, और ये अब नई चीज के बारे में सीखा है और एक कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप। कम्युनिकेशन स्किल डेवलप, ये बहुत बड़ी बात है जो मेरे ख्याल से। और ये नयापन जो है जिंदगी में, आप इसको आप गणित की भाषा में भी समझ सकते हैं क्या? हैं? नहीं समझ सकते? अच्छा, इसको साइंस की भाषा में समझ सकते हैं क्या? नहीं? हाँ, तो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, ये साइंस की भाषा में ये क्या है? इसके अंदर कपड़ा है ना, और वो उसमें न्यूज़पेपर है। तो न्यूज़पेपर थिंग्स है, कोई निर्जीव चीज़ है, थिंग्स है। कलर थिंग्स है, वो एक तरीके का साइंस है उसमें। लेकिन उसको जोड़ने का चीज़ जो है ना, उसका मिट्टी बनाना, वो एक तरीके का केमिकल पदार्थ का उपयोग है। जैसे उसमें फेनोग्रीक इस्तेमाल होती है, मेथी, तो मेथी जॉइंट करने के लिए काम में आती है, तो उसमें साइंस है। फिर साइंस है उसमें कि इसका वेट, अगर ये इसका वेट ठीक होगा, है ना, तो चलाने में आसान होगा। अगर आपका वेट ठीक नहीं है, ठीक जगह नहीं कनेक्शन बना, तो वो आपका खिलौना ठीक से नहीं चलेगा, तो साइंस है। गणित कैसे जुड़ा है? वेट कितना है इसका, कितना वेट है, अंदाज लगाओ, ऐसे गैस करो। 250-500 ग्राम। एक आइडिया आया ना, एक आइडिया मिला ना, कितना होगा अंदाजन गैस करो। आज ऐसे ऐसे चेक करके देखो कितना होगा, ऐसे आइडिया लगाओ। आधा किलो होगा। अभी तुम 200 ग्राम बता रही थी, आधा किलो, तो अभी तुम्हारा इसमें क्या होगा, इसमें नापने का मन करेगा तुम्हारा, है ना, तोलने का मन करेगा। फिर इसमें कपड़ा कितना मीटर लगा हुआ है, आइडिया लगाओ। हाँ, फिर भी लेकिन एक लेंथ कपड़ा तो लगा होगा ना, हैं? 8 मीटर तो नहीं हो सकता है। 1 मीटर से कम है नहीं, या पूरा लगा के 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है, अंदर बाहर लगा के 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। तो ये एक गणित का मैं सवाल पूछ रहा था आपसे। अच्छा, धागा कितने, स्टिक कितने सेंटीमीटर की है, आइडिया नहीं है ना, ये आइडिया हो सकता है। अच्छा, थ्रेड कितने सेंटीमीटर का है, कितने फीट का है, कितना होना चाहिए? नहीं, इसमें स्टिक है ना, हाँ, तो उसका आइडिया होगा, उसका बैलेंस होगा स्टिक का। तुम जब चलाओगे तो तुमको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा ये स्टिक ठीक नहीं है ना। तो ये इसका गणित है ना। अच्छा, गणित में क्या है, जब वो पपेट चल के आती है तो एक गणित है, एक उसमें गणित है कि 1 2 1 2 1 2 करके वो चल के आती है। तो अगर आपका मैथ, आपका अगर हार्ट बीट ठीक है, गणित ठीक है, तो आप एक्यूरेट वहाँ चले जाएंगे। अगर आपका हार्ट बीट ठीक नहीं है तो पपेट ठीक से नहीं चलेगा। तो वो नॉन फॉर्मल तरीके से आपको बिना गणित का फॉर्मूला समझाए हुए वो चीज़ आप सीख जाते हैं।
बिना फॉर्मूले के खेल में। तो इसलिए बच्चों के लिए शायद जरूरी है। परिधि, क्या तुझे याद है जब हमने सेकंड क्लास में वर्कशॉप की थी तो हमने क्या बनाया था? हाँ मुझे याद है, मैंने एक तोता बनाया था और तूने मैं ना हाँ। और 6th क्लास में हमने हाँ, भी हमने बनी भी थी। की थी। हमने कौन सी वाली बनाई थी? स्ट्रिंग पपेट। जो कि ये है ना। नहीं, हाँ हाँ। तो सर, आपने यहाँ 3 वर्कशॉप करा ली है, तो आपको स्कूल में क्या डिफरेंस लगता है उस समय में और आज में? स्कूल में तो बहुत सारे डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो वो तो एक सवाल है। लेकिन पपेट्री को आप 3 बार बुलाया है आपके स्कूल ने, ये मेरे लिए एक अलार्म है। मतलब मेरे लिए आप ये कह सकते हैं कि मुझे जैसे कोई एक बार बुलाता है, 2 बार बुलाता है, लेकिन ये तीसरी बार जो बुलाना है, ये मुझे लगा कि आपके यहाँ कठपुतली के बारे में और कलाओं के बारे में आपकी जो मैनेजमेंट है उसको बहुत बहुत रुचि है, और बच्चों को आपको बहुत रुचि है। जैसे आप 3-3 बार के अभी यहाँ मेरा इंटरव्यू लेने बैठे हो, तो मैं तुम्हें पहचान रहा हूँ, है ना। तब तुम छोटी सी थी, तब तुमने चिड़िया बनाई थी, तो किस तरीके से चिड़िया नहीं बन रही थी, तो क्या किस तरीके से कोशिश कर रही थी, हमने कितनी देर बैठ के 1 to 1 किया। तुम इसलिए मुझे जानती हो ना, क्योंकि मैं अगर लेक्चर बोर्ड पे पढ़ा के चला जाता तो तुम मुझे इतना याद नहीं रख पाती। तो हमने साथ मिलके बनाया, हमने साथ मिलके चिड़िया बनाई, और वो पर्यावरण के बारे में पूरा हमने इकोलॉजी उसे आपका हम एनवायरनमेंट का संदेश उसे हमने दिया था। तो उस बार वो हुआ। फिर धागे वाली कठपुतली, क्योंकि हम लोग चाहते थे कि मेरे मन में भी था कि कहीं पे ये धागे वाली कठपुतली मर रही है, और इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। मतलब ये जैसे नई तरीके के पपेट है वो ठीक है, लेकिन धागे वाली ऐसी वाली है, धागे वाली पपेट ये ऐसे दूर चली गई। धागे वाली पपेट आई थी एक बार, और ऐसे ही मोटरसाइकिल की आवाज की तरह दूर चली गई। तो अभी उसको फिर से जिंदा करने का एक मौका आपके यहाँ मिला, उसको बनाने के लिए बच्चों ने बनाया उस समय। और बाद में मैंने वो जैसे भी थी वो ठीक नहीं बनी थी टेक्निकली, क्योंकि इतना जल्दी कोई पपेट ठीक नहीं बनता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। पर स्कूल के समय के हिसाब से हमने सोचा कि चलो जितना धीरे धीरे हम कर सकते हैं करते हैं। तो वो जितना भी किया आपने, फिर बाद में उनसे स्टोरियाँ की, वो मेरे को वीडियो कुछ देखने को मिले आप लोगों के फेसबुक पे आप लोगों ने डाले थे, तो वो बहुत गजब का था। मैं बहुत खुश हुआ कि अच्छा आपके यहाँ मेरे बिना भी पपेट पे काम हो रहा है। फिर ये तीसरा वाला जो ट्रेनिंग था, ये मेरे को इसने तो मुझे को और थोड़ा सा, तो मैं भी सोचा कि मैंने वो चिड़िया वाला एक किया है, एक अभी चिड़िया वाला तो हम फिर भी कर सकते हैं, तुम लोग भी अब तो शायद मेरे ख्याल से उसमें मदद कर सकती हो, लोगों को सिखा सकती हो, है ना, फिर से बना सकती हो, और तुम धागे वाला भी कर सकती है। तो इस बार यही सोचा था कि हम सेकंड वर्कशॉप वो धागे वाली पपेट वालों के साथ करेंगे थोड़ा सा। तो वो भी एक इस बार नहीं हुआ, लेकिन हाँ अगली बार शायद मेरे ख्याल से और गहराई से धागे वाली पे होगा। तो धागे वाली कठपुतलियाँ से कहानी करना एक अलग तरीके का जादू है। इस बार हमने जो कठपुतलियाँ बनाई हैं वो हमने एक कठपुतली को 4 लोग मिलके चलाएंगे। एक कठपुतली को? एक कठपुतली को, जैसे तुम हो, चलो तुम इसको पकड़ो, तुम हेड पकड़ो, अच्छा, और तुम पैर क्यों पकड़ रहे हो, तो हेड ही पकड़ो ना, एक हाथ पकड़ लो, हाँ अच्छा तुम पकड़ लो एक हाथ, और एक हाथ पैर तुम पकड़ लो, अच्छा ठीक है, एक मैं पकड़ लेता हूँ। अभी हम 3 जुड़ गए, लेकिन इसमें 4 चाहिए। तो जैसे पैर है ना, चलो एक, अच्छा तो ये आगे भी चलेगी, है ना। तो अब हमें गर्दन चलाओ, सबको नमस्कार करो, नमस्कार करो, गर्दन हिलाओ, नमस्कार, नमस्ते नमस्ते। अभी गर्दन उधर सीधी करो, टेढ़ी मत, हाँ अपनी तरफ देखो, हाँ अच्छा। क्या 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 किधर है तुम्हारा ध्यान, है तुम्हारा ध्यान किधर है? आपकी तरफ। अरे दिमाग खराब करके रखते हैं कहीं, कितनी बार कह रहा हूँ किधर है तुम्हारा ध्यान। तेरी तो बोलती बंद हो गई, ये राम। ठीक है, तो अभी 4 लोगों का कोऑर्डिनेशन होगा, मतलब कि जो बात जैसे कर रहा है वो गर्दन भी चला रहा है, हाथ भी चला रहा है। तो 4 बच्चों में एक साथ तालमेल, ये टीम स्पिरिट के लिए और कलेक्टिविटी के लिए, ये कलेक्टिविटी वाला भाव है ना। जैसे आप साइंस कलेक्ट करें, गणित कलेक्ट करें, कोई भी चीज़ कलेक्ट करें, नॉलेज कलेक्ट करें, है ना, या आप सूचना कलेक्ट करें, तो उसका एक सोर्स बनता है ना। तो आप 4 लोग मिलके एक साथ काम कर रहे हैं,
तो 4 लोगों में दोस्ती अच्छी हो सकती है। बिना दोस्ती के ये एक पपेट ठीक से नहीं चलेगी। अगर 5 मिनट का शो बच्चों ने तैयार किया, 4 बच्चों ने, और वो चारों डायलॉग बोल सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे हाथ बोलता है मेरे से ज़्यादा इस दुनिया में पकड़ने धकड़ने वाला मारने वाला कोई नहीं है। पैर कहता है बे तेरे दिमाग खराब है, कहाँ नाच रहा है, मैं खड़ा ना हूँ तो तू क्या कर लेगा, है ना। वो कहता है तुम सबको, रीढ़ की हड्डी बोलती है तुम सबको जोड़ के तो मैंने रखा हुआ है। सर बोलता है अगर मैं ही ना होता तो तुम्हारा क्या होता, छोड़ो छोड़ो। और फिर वो कहते हैं यार ये तो हम चारों एक दूसरे के लिए तो बहुत बहादुर है, सारे काम मैं पकड़ता हूँ, तोड़ता हूँ, काटता हूँ। तो पैर बोलता है मैं चलता हूँ, फिरता हूँ, दौड़ता हूँ। तो दिमाग बोलता है मैं सोचता हूँ, समझता हूँ, तुम्हारा सारी चीज़ों को इधर उधर बताता हूँ, सुनता हूँ, है ना, सूंघता हूँ, सब चीज़ें तो मैं भी तो करता हूँ। अच्छा हम इतने इम्पोर्टेंट है एक दूसरे के लिए, जैसे सब इम्पोर्टेंट है जैसे नेचर। अब 4 लोगों का मैसेज कितना बड़ा हो सकता है, एक बॉडी के 4 पार्ट करके। आप फिलॉसफी है, ये एक तरीके का फिलोसफिकल पपेट है, तो इसके ऊपर थोड़ा और लंबा काम हो सकता है, और थोड़ी जानकारी, और कुछ बच्चे इंटरेस्टिंग बच्चे आप जैसे लोगों को जो देख रहे हैं, पेरेंट्स हैं, वो इसमें भी डॉक्टरेट ढूंढ सकते हैं। आर्ट भी आज की तारीख में साइकोलॉजी कर सकता है ना। आर्ट भी आजकल गणित पढ़ा सकता है, मैथ पढ़ा सकता है ना। आप सामाजिक ज्ञान तो अच्छे से पढ़ा ही सकते हैं, मॉरल एजुकेशन दे सकते हैं, कितने सारे मॉरल हैं हमारे, है ना। अरे मॉरल है कितना सा, देखो करेला नहीं खाता बच्चा, बताओ तो तुम में से भी कोई है जो करेला नहीं खाता है, ये देख लो। मतलब 5 में से तुम करेले तुम्हें पसंद, बताओ क्यों तुम्हें करेला पसंद नहीं है? वो कड़वा लगता है। तो कड़वा मतलब वो बनाता है ना खाने के लिए, तो बॉडी में अगर थोड़ा कड़वा जाएगा तो तुम बीमारी नहीं होगी तुमको, सीजनल सब्जी खा लोगे तो। अब ये साइंटिफिक, अगर तेरे को बात, तेरी आंखों में ग्लो आ जाएगा, तेरी चमड़ा कभी सिंक नहीं होगा, तुम खाओगी। अगर ये मैं मेडिकल प्रूफ करूँगा कि करेला पेट के लिए बहुत बढ़िया है, तो तुम खाओगी करेला। तुम्हें माँ बाप जब कड़वी दवाई पी सकती तो करेला क्यों नहीं खा सकती? मतलब ये मेरा तरीका है बात को समझने के लिए, है ना। तो फिर इसके लिए आपको बच्चा बनना पड़ता है, तो मैं अभी बच्चा हूँ। तो सर आपको पहले जो कठपुतलियाँ बनती थी जब आप छोटे थे और अब की कठपुतलियों में मतलब अंतर लगा थोड़ा? बहुत अंतर है। पहले लकड़ी की कठपुतलियाँ बनती थी और कोई एक कारीगर बैठ के उसको 1 महीना लगाता था एक पपेट को तराशने में, घिसाई करता था, फिर उसको बना के फिर किसी को एक रिचुअल के तहत पे पपेट देते थे। तो 1 महीना कम से कम एक पपेट को बनाने में लगता था। उसको लकड़ी से उसके औजार भी वो खुद तैयार करता था घिस विस के, और वो सब अपना तरीका करता था। तो वो एक ट्रेडिशनल तरीके से पपेट और ख़ास लकड़ी की पपेट बनती थी, है ना। जैसे आकड़े की लकड़ी हुआ, कैर की लकड़ी हुआ, बैर की लकड़ी, ऐसे विशेष लकड़ियों की पपेट बनती है। सब तरीके की पपेट, लकड़ी की पपेट नहीं बनती है। फिर वो पपेट को बनाते थे, फिर उसको तैयार करते थे। एक रिचुअल होता है, कठपुतलियों का एक रिचुअल किया जाता है, जो कल हम बात कर रहे थे कुछ साथियों से। ऐसे एक उसकी पूजा भी होती है। अगर आपने इस गुड़िया के ऊपर आलपिन चुबा के थोड़ा संदूर अंदूर लगा के रास्ते में रख दिया हो ना, तो उस इलाके के लोग कहेंगे कि यहाँ पे तो वो आ गया है, कोई देव भूत लगने वाला है। तो इन गुड़ियों में इतनी जान है, तो ये मंच पे भी कमाल कर सकती है, लेकिन इनका दुरुपयोग भी बहुत हुआ है। जो इनकी सत्य इन्फॉर्मेशन है ना, उसको लोगों ने कंकाल फंकाल बना के इनसे लोगों को दूर किया गया है ना। तो कठपुतली सचमुच में तो रक्षक है। वो तो वीर विक्रमादित्य एक बहुत बड़े महान राजा हुए थे, वो बहुत हिस्टोरिकल कहानी है। उनकी 32 कठपुतलियों की चेयर हुआ करती थी, 32 पपेट हुआ करते थे। तो जब भी राजा को कोई संकट होता था तो वो इसमें से एक पपेट आके मैसेज देती थी और फिर वापस जाके चली जाती। वो राजा का मैसेंजर वो पपेटें थी, वो गुड़ियाएँ थी। तो वो एनर्जी के रूप में आती थी, मैसेज देती थी और वापस अंदर चली जाती थी, और फिर राजा उसी के हिसाब से काम करता था। तो ये गुड़ियाएँ उस जमाने की। सर कठपुतली कितने टाइप की होती हैं? गुड क्वेश्चन। हाँ, तुम लोगों ने बहुत तैयारी की है। अब मुझे पता चला है ना, काफ़ी लंबी तैयारी। ओके, तो वैसे तो ट्रेडिशनली जो पपेट है वो 5 तरीके की कठपुतलियाँ होती है, मोटी मोटी, जो अभी तक प्रचलन में आई है। लेकिन कई लोगों ने और भी पपेटें बनाई है नई तरीके की। तो 5 में सबसे पहली जो कठपुतली है वो धागे वाली पपेट है।
इसको अंग्रेजी में मैरोनाइट पपेट बोलते हैं, स्ट्रिंग पपेट। ये धागे वाली कठपुतली जो है ये ट्रेडिशनली पुरानी, सबसे पुरानी कठपुतली है। फिर इसके बाद में हमारे मतलब केरला में सबसे ज़्यादा उसका वो विदेश से आई थी, ये ग्लव पपेट, दस्ताना पपेट है ना, उंगलियों से चलने वाली, तो वो दस्ताना कठपुतली है और वो केरला में सबसे पहले आई थी और ये बाहर के देशों से आई थी। एक ट्रेडिशनल पपेट है और है शैडो पपेट, वो आंध्र प्रदेश में होती है। शैडो पपेट जो है वो लेदर की बनती है, लेदर से, लेदर में छेद करके और चित्र दिखाए जाते हैं और लाइट की मदद से पूरी महाभारत और पूरी कहानी सुनाते हैं। तो वो एक तरीके का पपेट फॉर्म है। तो आप कभी कभी उसके ऊपर भी ट्राई कर सकते हो कि लाइट से आप क्या कर सकते हो, कटआउट कैसे आप अपने कार्डबोर्ड पे जैसा भी आपको लगता है काट पीट के देखो, है ना, कुछ छेद करके देखो क्या दिखता है, ट्राई करो। एक ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं आप, ज़रूर करना चाहिए वो शैडो पपेट है। और फिर उसके बाद में आता है रॉड पपेट, जो अभी हमने ये बनाया है, ये रॉड पपेट का है। इससे बड़ी पपेट भी बनती है रॉड पपेट, है ना, इससे बड़ी मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े रॉड पर पपेट खड़ी हो सकती है ना, और रॉड से पपेट चलती है, पूरी बड़ी बड़ी पपेट्स रोड से चलाई जाती है। तो ये मोटे मोटे 5 तरीके की पपेट है। और एक पपेट है मॉपेट, तो ये भी अमेरिका से आया है। एक मॉपेट पपेट शो आते हैं जानवरों के काफ़ी सारे, अगर किसी ने आपने गली गली सिम कभी टीवी में टेलीविज़न में देखा होगा तो उसमें भी आता है मॉपेट पपेट था। तो ये मॉपेट पपेट भी बाहर का है। और फिर हमारे देश में, तो हमारे देश में कई सारे जो, एक तो ट्रेडिशनल पपेट हमारा अपना है, परंपरागत का है, अपना है, और इसमें जो प्रयोग हुए वो भी रॉ मटेरियल जो हुए हैं वो भी स्थानीय रॉ मटेरियल जो है उसी से, लकड़ी से बनता है। तो काफ़ी इसमें ध्यान रखा गया है। पहले नेचुरल कलरों का उपयोग होता था, फिर उसके बाद में ये आर्टिफिशियल रंग आ गए। तो नेचुरल कलर और सूती कपड़े में ज़्यादा ये अच्छे बनते हैं, मतलब इनका बैलेंस जो है वो नायलॉन के कपड़े में ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, सूती कपड़े में वो सारे स्मूथली दिखाई देते हैं। तो वो फिर थोड़ा सा और थोड़े से एक तरीके से प्रोग्रेसिव पपेट्स बनते हैं। और भी जैसे दीवार के ऊपर एक धागे की मदद से कोई कीड़ा चढ़ सकता है, वो पपेट बना सकते हैं। ऐसा पपेट भी बना सकते हैं कि कुछ चढ़ रहा है ना, छिपकली चढ़ रही है दीवार के ऊपर, दौड़ रही है, ऐसा पपेट शो। तो ये बाद में थिएटर, पपेट थिएटर, जब आप कोई इस तरीके से लंबा कोई काम करेगा तो वो हो सकता है। तो 5 तो सर आपने कितने तरीके की बनाई है इन 5 में से? मैंने 5 तरीके की पपेट में काम किया है। स्ट्रिंग पपेट लेकिन मैंने जो शैडो पपेट है वो लेदर से बनाया नहीं है अभी तक। लेकिन मैंने धागे वाली पपेट मैंने जो छोड़ा था तो मैंने कभी नहीं सीखा था, क्योंकि मैंने 17 साल की उम्र में छोड़ दिया था, तो उसमें बनाने का इंटरेस्ट मेरा था नहीं। लेकिन अभी मुझे एक नेशनल कल्चरल इंस्टीट्यूट है, एक उनकी तरफ से एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें मैं 5 कठपुतलियाँ धागे वाली खुद बनाऊंगा अपने हाथ से। और अभी मैंने सीखना शुरू किया है, तो अभी मैं सीख के आया हूँ और मैंने 6 पपेट बनाए हैं। 5 की जगह 6 किरदार मैंने बनाए हैं। अभी उनमें बहुत कमियां हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा। सर आप कई स्कूलों में गए होंगे, तो मतलब आपकी कोई फेवरेट पसंदीदा याद वहाँ की? ये सवाल मेरे लिए एक बता पाना बहुत मुश्किल का चीज़ है, क्योंकि मैं जहाँ गया वहाँ मुझे एक ना एक यूनिक चीज़ मिली। जहाँ बच्चों के साथ मैं काम करता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है जिसमें मैं धन्य हो जाता हूँ। मैं और एक नई चीज़ सीख के जाता हूँ, हर कार्यशाला से एक नया अनुभव लेके जाता हूँ। पर मुझे इस आर्ट का उपयोग जहाँ हुआ, जहाँ सबसे मुझे ज़्यादा संतोष मिला, वो लंदन में एक स्पेशल केयर बच्चे थे, इंग्लैंड में। और वहाँ वो बच्चे, स्पेशल केयर बच्चे, मतलब वो अलग अलग तरीके, और वो एक प्रॉस्पेक्ट कॉलेज, बड़ा कॉलेज में वो बच्चे पढ़ते थे। और वो बच्चों का ग्रुप था 30 बच्चों का, 30-40 बच्चे, वहाँ 30 का ही ग्रुप रखते थे। तो मेरे लिए वो था कि हमने 5 दिन का एक मेकिंग का वर्कशॉप्स किया उनके साथ, और हमने कुछ पपेट्स बनाए, कुछ खेल खेले। हमें उस समय हमारा लैंग्वेज भी इतना अंग्रेज़ी तो था नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत अंग्रेज़ी में सीख रहा था उन दिनों में, और कॉमनवेल्थ के वजह से मैं वहाँ गया था। तो जब मैं उन बच्चों से काम कर रहा था तो 3rd डे एक बड़ी लड़की जो कभी कुछ नहीं बोलती थी, 3rd डे में उसकी मम्मी दौड़ के आई स्कूल में, कार से आई
और आई और उसने कहा कि वो टीचर को जाके उसने थैंक यू बोला और उनके पैरों में लेट गई और उनको बहुत प्यार किया, हक किया। उन्होंने कहा क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। उनकी क्लास टीचर को वो थैंक यू बोल रही थी, रो गई थी। तो फिर उन्होंने कहा हुआ क्या कि मेरी बच्ची 21 साल की है, आज तक उसने मुझे कभी मम्मी नहीं बोला, मॉम नहीं बोला, और कभी वो देखती नहीं थी मेरे को। आज मुझे उस आके उसने मॉम मॉम करके ऐसे बात किया, और वो कि यहाँ कोई ऐसे ऐसे हाथों से उसने एक्शन किया, मतलब कि कोई बियर्ड मैन है। तो मेरे बाल वाल दाढ़ी वाड़ी बहुत बड़े थे उन दिनों में, तो कि ऐसे ऐसे हाथ किया, वो आदमी कौन है। तो कि उसकी वजह से पहले बार उसने कम्युनिकेशन किया, और वो तब से इतनी खुश है वो लड़की। और फिर वो आई और फिर मेरे से मिली तो मैं बिल्कुल भूतों जैसा लग रहा था सच्ची में। मतलब इतना दाल बाल जुड़ा बनाया हुआ, और ये रंग वंग भी लग जाते थे, और कुछ काला का पीला सफ़ेद सफ़ेद कपड़े पहनता था, लेकिन फिर भी मैं काला पीला नीला लगता था, और काली दाढ़ी, आंखें ऐसे निकली हुई। तो उन्होंने कहा ये कोई आतंकवादी है। लेकिन वो बच्ची ने देखा, उससे फिर वो बच्ची आई दौड़ के, और मेरे को ऐसे उसने ऐसे उस ठीक से पकड़ नहीं पा रही थी वो गर्दन, मुझे हक नहीं कर पा रही थी। तो मैं उसके हिसाब से मैंने एडजस्ट किया उसके लिए बॉडी को, पपेट की तरह मैंने हक किया उसको, कठपुतली की तरह। और जैसे उसे तो खूब उसकी मम्मी रोने लगी, और वो जब तक मैं लंदन में रहा, हर दूसरे तीसरे दिन आके मुझे वो खाना खिलाने के लिए, चाय पिलाने के लिए, उस बच्ची के साथ समय बिताने के लिए देते थे। तो वो मुझे कठपुतली से बहुत बड़ा, वहाँ 2-3 और भी अनुभव हुए, लेकिन ये मेरा सबसे यादगार अनुभव है, जिसने मुझे लगा कि और भी बहुत बच्चों में कुछ होता होगा, लेकिन उन बच्चों के लिए तो बहुत हुआ। एक मुझे उत्तराखंड की कहानी आ रही है, जब ये केदारनाथ का जब आपदा हुआ था, उस दौरान में एक फैमिली से मिला, एक जिसका पति चला गया था, उसका एक माँ रो रही थी, उसकी बहू भी रो रही, बेटा पति दोनों चले गए, बेटा भी और वो भी। और वो लड़की मुश्किल से 21-22 साल की रही होगी, और मतलब मुझे इतना होश नहीं रहा मैं क्या करूं। तो मैंने उसको कठपुतली से बात किया। तो शायद मेरे लिए कठपुतली से बात करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मैं सीधे कोई मर्द किसी औरत से बात वो करेगी नहीं, दूसरे की वो लड़की बात करेगी नहीं। तो मैंने कठपुतली से बात किया, और मैं थोड़ा सा छुप के बात किया मैंने, और उससे मैंने थोड़ा सा अपना फीलिंग शेयर करना चाहा उसके साथ कि तुमको बहादुर बनना है, तुम्हें डिप्रेशन से बाहर निकलना है। तो वो शायद वो पपेट का क्लिक ठीक से बैठ गया, और वो जोर से रोई लड़की, जैसे ऐसा लगा कि वो डर गई हो, है ना। और फिर लोग मुझे मारने आ गए कि तंत्र मंत्र करने वाला कोई आ गया, और ये मेरा एक खोपड़ी पपेट का, वो भी ऐसी लग रही दाग से, वो भी ऐसी मोटी। उन्होंने कहा यार ये तो फिर वो लड़की खूब रोई, बहुत लोग हल्ला वल्ला हो गया। तो उसने आके देखा कि क्या हुआ, तो फिर आके उसने कहा नहीं, इनकी गलती नहीं है, इन्होंने बहुत अच्छा किया है मेरे साथ। और वो फिर लड़की ने मुझे बचाया, उसने कहा कि इसकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो मेरे से बात अच्छी की है, और मुझे इनकी बात समझ में आ गई है, मैं अपनी ज़िंदगी को ठीक से जीऊँगी। इन्होंने मेरे को समझदारी की बात की। अगर वो मुझे नहीं बचाती तो मैं शायद मेरे बारे में एक तस्वीर होती कि कोई टोना टोटका करने वाले बाबा को मार दिया गया। तो सर आप अब तक कितनी जगहों पर ये वर्कशॉप लेने जा चुके हैं? हजारों जगह, पूरा देश, उत्तराखंड की कई जगह, देहरादून में कई जगह, राजस्थान में कई जगह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्रा, तमिलनाडु, कश्मीर। सर जैसे हमने आमतौर पर ये सुना है कि जो कठपुतली का काम है वो ज़्यादातर राजस्थान के इलाके में ही होता है, तो क्या ये सच है या फिर कहीं और जगहों पर भी ये काम कठपुतली, ये सच है कि राजस्थान से कठपुतली ने काफ़ी दूसरे देशों में, दूसरे राज्यों में जाके कठपुतली लंबे समय तक चलाया है, कठपुतली है।
लेकिन ये सच नहीं है कि खाली राजस्थान में ही कठपुतली, आंध्र प्रदेश में कठपुतली होती है, तमिलनाडु में कठपुतली होती है, गुजरात की भी अपनी एक कठपुतली है, उनके वहाँ पे भी होती है। तमिलनाडु में रावण हीरो है, लेकिन राजस्थान की कठपुतली ने काफ़ी जगह जगह फैलाया। जैसे आपके उत्तराखंड में कठपुतली का इतिहास ही नहीं है, मैं आया तब कठपुतली आई यहाँ, मेरे साथ कठपुतली आई। तो आपके मैं 89 से आपके उत्तराखंड में हूँ, कठपुतली कर रहा हूँ 89 से। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, जैसे हमने बोला कि पपेट बहुत मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या रही होगी? कहानी तो बहुत पुरानी है, लेकिन ये सामने आई है, उसके संकेत जो रिटर्न संकेत मिलते हैं वो ये हैं कि जो शाहजहाँ अकबर है आगरा, उस साम्राज्य के टाइम पे कठपुतली का प्रचलन सामने आया। होता तो पहले भी था, लेकिन ये आगरा का जो समय काल था रहा है, अकबर का जो काल रहा है, उसके अंदर इसकी ये ज़्यादा फैली। अब इसकी दो बहुत बड़ी कहानियां हैं, दो जो दंत कथाएं हैं, जो से क्योंकि जितना भी जो इतिहास बना है वो इंफॉर्मेशन के आधार पे मिला है, इनके बारे में ज़्यादा लिखा हुआ है नहीं कहीं। लेकिन मोटी मोटी कुछ जो संकेत जो मेरे अध्ययन के हिसाब से मुझे जो मिले हैं, वो एक तो ये विक्रमादित्य की कहानी मिलती है जिसमें कठपुतली है, बहुत पुरानी है। दूसरा जो हमारा तमिलनाडु का जो हिस्ट्री है, तमिलनाडु का हिस्ट्री जो है महाभारत और गीता कुरान से पहले का, उनके भाषा का आर्यन समाज की जो कल्चर है उसके अंदर, उसमें कठपुतली का विशेष नाम लिखा गया है। तो इसका मतलब वो हमारे इंडियन सभ्यता से थोड़ा पहले की भाषा की सभ्यता के अंदर उसमें भी एक संकेत मिलता है। तीसरा संकेत जो है, जो कलाकार जानते हैं, जो हमारे रिसर्च हुआ, जिनसे हम कलाकारों से बातचीत किया, तो जो मूल जो इनकी फिर ये कैसे अध्ययन करें, तो इसमें उनकी कलाकारों की कौन सी प्रजातियां इसको लेके आई है, अभी तक कौन कौन रहे। तो एक काले खां साहब एक फ़कीर हुआ करते थे, तो उनको ये राजा महाराजाओं के गुड्डे गुड़ियाँ मिलती थी। 1500-1800 साल 18,000 के आसपास की बात हो रही है, ये मतलब हज़ारों ही सालों की बात हो रही है, ये कोई नीचे नहीं है। तो ये उस समय वो काले खां साहब के जो ये जितने भी राजा महाराजाओं के जो पुतले बनाते थे, उनको अवार्ड देने के लिए भी एक मूर्ति बनाते थे, और उनको मर गए थे तो भी एक मूर्ति कोई होती थी। तो वो मूर्तियाँ क्या करते थे कि उनको पानी में बहाते थे पुरानी होने के बाद में। लेकिन ये काले खां साहब को देने शुरू कर दिया लोगों ने कि आप इनका कुछ कीजिए। तो उन्होंने फिर किसी कारीगर को दिया कि यार ये आदमी तो बोलता था, तलवार चलाता था, तो इसका कुछ हो सकता है ऐसा चलाने वाली कोई चीज़। तो फिर ये कठपुतली कलाकारों ने ये ऐसे कैरेक्टर गढ़ने शुरू कर दिए। तो ये पुरानी बात है। और अमर ये जो शाहजहाँ अकबर के बारे में जो आगरा की कहानी है, तो इसी में कठपुतली कहानी में एक कहानी होती है। कहानी अमर सिंह राठौड़ की सुनाते हैं। अमर सिंह राठौड़ एक नागौर के राजा कहलाए हैं, लेकिन वो थे जोधपुर के राजा। जोधपुर में उनके एक डकैत मित्र बना जो पहले वहाँ राजपाट में लूटपाट मचाता था, लेकिन फिर वो डकैत उनका अमर सिंह का दोस्त कैसे बना, वो डकैत को पकड़ने की जिम्मेदारी अमर सिंह को मिली अपने फादर की तरफ से। तो वो अमर सिंह उसको पकड़ के लाया और उसने कहा तुम चलो। तो ये पहले इनका झगड़ा होता है, तो ये कहता है यार कि तुम्हारा नाम भी मैंने सुना, तुम बहुत बहादुर हो। दोनों आपस में लड़ते हैं। तो वो डकैत जो है वो उसका तलवार टूट जाता है, मतलब बीच में से तलवार टूट जाता है। तो वो कहता है यार कि फिर वो कहता है कि अब मेरा तलवार टूट गया, तो वो हार मान लेता है। उसने कहा कि तो फिर अमर सिंह राठौड़ उसे पूछता है कि तुमको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो वो डकैत कहता है कि जो बहादुर आदमी जिसको जो सज़ा दे सकता है, तुम वो सज़ा मुझे दे दो। तो उसने कहा यार मैं तेरे को मार नहीं सकता, अब तुझे वहाँ चलना पड़ेगा राजवाड़ा में। वहाँ ले जाके उनको कहते हैं कि मैं पिताजी से बात करूँगा कि तुम्हें वो रिहा करेंगे और वहाँ नौकरी भी मिलेगी। वो उसको लेके आते हैं, तो फिर उसके पिताजी कह देते हैं कि इसको डकैत को गिरफ्तार कर दो। तो फिर अमर सिंह राठौड़ क्योंकि वो वादा करके लाया था, तो फिर वो अपने पिताजी से युद्ध करता है, झगड़ा करता है और उस दोस्त को लेके। तो फिर इस बात पे उसको नागौर शिफ्ट कर दिया जाता है अमर सिंह को। तो ये अमर सिंह राठौड़ की ऐसी एक कहानी है जिसको कठपुतली धागे वाली लोग, वही लोग बस अमर सिंह राठौड़ की कहानी को करते हैं। और भी नौटंकी भी होती है उसके ऊपर। राजस्थान में बहुत सारा इतिहास इसके ऊपर है। तो लगभग 1500 साल की पुरानी इसकी कथा है। यही मोटी चीज़ें अभी तक हिस्ट्री में मिली है।
तो सर आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? कठपुतली के हिसाब से मैसेज ये है कि लोगों को इस आर्ट की जो सीखने की सिखाने की जो क्षमता है इसका इस्तेमाल करें। स्कूल भी इस्तेमाल करें, बच्चे भी इस्तेमाल करें, और पेरेंट्स जो है रचनात्मकता को मौका दें। इसका नाम सुन के इससे दूरी ना बनाएं, है ना। और कठपुतली जो है वो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है जो आप खेल खेल में सीख सकते हैं, बनाते हुए सीख सकते हैं। और इसका संदेश, इसकी जागरूकता की जो इसकी ताकत है, इससे आप अपने आसपास में भी, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में, मतलब जैसे कोई माध्यम होता है ना, तो अपनी ज़िंदगी में भी इसको एक टूल बना के इसे सीख सकते हैं, अपनी बात को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और आप एक अच्छी तरीके से एक अच्छा इंसान बनने में इसकी मदद ले सकते हैं। सर आप हुए कहाँ से? हैं? बड़े गाँव से? आप राजस्थान में रहते हो? हाँ, मैं पहला राजस्थान। हाँ, ये तो मेरे को उसी के साथ सवाल, जब तुमने पूछा था अपने बारे में बता रहे थे, ये तो बताओ पैदा कहाँ हुए थे? तो था तुमको, तुम्हारे ये सवाल थे जिससे कि मैं इतना बोल पाया। सवाल नहीं होता तो मैं ऐसी बातें बोल ही नहीं सकता था। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम लोग पपेट सीखा भी और सवाल भी ले रहे हो और जवाब भी ले रहे हो। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। तुम लोगों ने बड़ा लंबा चौड़ा हिस्ट्री बना दिया मेरा।